Hello students, today we will discuss chapter 4th of geography, which is second phase of the Indian national movement. Let's begin with the chapter. Lord Curzon's tenure of office as a viceroy was marked with controversy. जो लॉर्ड कर्जन का टेन्यूर था वो एक तरह से उसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। उसमें सबसे मेन कंट्रोवर्सी थी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, वो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुई थी। एक तरह से इसको ऐसे कंसीडर किया गया कि ये एक तरह से अटैक है इंडियन नेशनलिज्म पे। ठीक है। द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल वॉज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया। जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे, उसमें बहुत सारी जो स्टेट्स थी वो कंप्राइज्ड थी उस टाइम पे। कौन सी स्टेट्स मतलब उसमें मिली हुई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर और छोटी मोटी जो एरियाज़ थे वो उसमें कंप्राइज्ड थे। इन सारी स्टेट्स की पॉपुलेशन को मिला के 80 मिलियन पॉपुलेशन बनती थी उस टाइम पे। तो जुलाई 20, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि अब बंगाल की पार्टीशन होगी दो ग्रुप्स में। वो कैसे? सबसे पहले बंगाल जो एक विच इंक्लूडेड द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, पहला कि उसमें वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स बंगाल और बिहार और उड़ीसा मतलब कंप्राइज्ड होंगे। उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 54 मिलियन। और सेकंड वाले में ईस्टर्न बंगाल और असम कंप्राइज था। ठीक है, जिसमें सारी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स आती थी और असम आता था। उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 31 मिलियन। जो वेस्टर्न वाला था उसकी जो कैपिटल थी वो थी कलकत्ता एंड ये ईस्टर्न वाला था उसकी पॉपुलेशन थी और कैपिटल थी ढाका। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये जो पार्टीशन की स्कीम थी ये इम्प्लीमेंट कब हुई? 16 अक्टूबर 1905। आपको डेट्स याद होनी चाहिए। अनाउंस कब किया? 20 जुलाई 1905 में। और ये इम्प्लीमेंट कब हुई? 16 अक्टूबर 1905 में। अब कॉजेज़ क्या थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के, वो देखते हैं हम। कॉजेज़ थे कि जो बंगाल था वो एक तरह से मेन सेंटर बन गया था नेशनलिज्म का एट दैट टाइम। मतलब उस टाइम पे जो स्वराज की मांग थी ज़्यादा उस जगह से आ रही थी। ठीक है, एक तरह से सेंटर बन गया था। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इसको रोकना चाहते थे, जो नेशनलिज्म की टाइड थी इसको रोकना चाहते थे। बंगाल को मतलब बंगाल को डिवाइड करके इस चीज़ को रोकना चाहते थे। ठीक है, तो सेकेंड वन की जो पार्टीशन ऑफ द स्टेट वाज इंटेंडेड टू कर्ब बंगाली इन्फ्लुएंस बाय नॉट ओनली प्लेसिंग बंगालीज अंडर टू एडमिनिस्ट्रेशन बट रिड्यूसिंग देम टू द माइनॉरिटी इन बंगाल इटसेल्फ। सेकेंड की जो बंगाल की मेजॉरिटी थी उसको वो कम करना चाहते थे, एक ही स्टेट में से दो बनाकर उसको। दैट्स फाइन। एंड द थर्ड वन इज द पार्टीशन वाज मेंट टू फॉस्टर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ईस्ट बंगाल वुड बी, और एक तरह से उन्होंने इन दो जगहों में बांटा बंगाल को, तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बांटा। जो ईस्ट बंगाल था वो मेनली जगह थी किसकी? मुस्लिम्स की। और जो वेस्टर्न बंगाल था वो मेनली किसकी जगह थी? हिंदूज की। ठीक है, देन आता है द इंडियन नेशनलिस्ट क्लियरली सॉ द डिज़ाइन बिहाइंड द पार्टीशन एंड कंडेम्ड इट। तो इंडियन नेशनलिस्ट को ये पता लग गया था कि इस पार्टीशन के बिहाइंड उनका मेन मोटिव क्या है। ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ को ऐसे देखा कि ये एक तरह से डिवाइड रूल का काम करना चाहते हैं और वीकन करना चाहते हैं जो नेशनलिज्म बंगाल में चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इसकी वजह से ही एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुई। मतलब इस पार्टीशन को रोकने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुई। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट। देन आता था पार्टीशन ऑफ बंगाल लेड टू ए माइटी अपसर्ज व्हिच ब्रॉट पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर्स टुगेदर। इस पार्टीशन मूवमेंट में जो लोग थे और पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इकट्ठे आ गए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल अपोज द पार्टीशन। Within Bengal, different sections of the population, zamindar, merchant, lawyers, students and women rose up in opposition to the partition of their province. तो अब क्या हुआ कि इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल थे, ये दोनों इकट्ठे हुए और इन्होंने इस पार्टीशन का विरोध किया। इसके साथ वहाँ इस टाइम पे उनका साथ दिया ज़मींदार्स ने, मर्चेंट्स ने, लॉयर्स ने। वो नहीं चाहते थे कि हमारे प्रोविंस की पार्टीशन हो। मैनी प्रोटेस्ट मीटिंग्स वर हेल्ड बाय एमिनेंट लीडर्स। बहुत सारी विरोधी
जो मीटिंग्स थी इसके खिलाफ रखी गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्णा कुमार मित्र, पीसी रे, बीसी पाल एंड आनंद मोहन बोस, इन्होंने हिस्सा लिया इस मीटिंग्स में। द अर्ली नेशनलिस्ट एंड दी असर्टिव नेशनलिस्ट कोऑपरेटेड विद वन अनदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट। असर्टिव नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, आज हम असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट थे, इन दोनों इस टाइम पे इकट्ठे हो गए। द लीडर्स कंडेम्ड पार्टीशन थ्रू न्यूज़पेपर्स, लाइक उन्होंने इस पार्टीशन का खंडन किया न्यूज़पेपर्स, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, बंगाली, हिताबडी एंड संजीवनी। ठीक है, तो जब ये कब हुई, अगस्त 7, 1905 में। इस दिन एक मार्च निकाला गया इस पार्टीशन के अगेंस्ट, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, टाउन हॉल कोलकाता में। ठीक है, तो अब इस टाइम पे लोगों का रिएक्शन क्या था कि ये जो पार्टीशन थी ये इफेक्ट में आई अक्टूबर 16, 1905 में। ठीक है, तो इस दिन को एक तरह से मातम का दिन माना गया, नेशनल मॉर्निंग, मातम का दिन माना गया पूरे बंगाल में, और इस दिन फास्ट किया लोगों ने। ओके, देन आता है स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता वर फुल ऑफ द क्राइज ऑफ। इस दिन वंदे मातरम का भी लोगों ने बहुत सारे जयकारे लाए वंदे मातरम के। ठीक है, देन आता है रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द पैट्रियोटिक सॉन्ग अमर सोनर बंगला फॉर द ओकेजन विच वॉज संग बाई ह्यूज क्राउड। ने इस दिन ये सॉन्ग भी गाया, अमर सोनर बंगला। ठीक है, जो इस टाइम पे बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। द सेरेमनी ऑफ रक्षाबंधन वॉज सेलिब्रेटेड इन अ न्यू वे। रक्षाबंधन का जो सेरेमनी थी वो एक नए तरीके से मनाई गई। हमें पता है कि अगस्त के महीने में ही रक्षाबंधन की फेस्टिवल होती है। तो इस दिन क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी अपनी यूनिटी दिखाने के लिए। देन आता है इम्पैक्ट ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द पार्टीशन ऑफ बंगाल अलॉन्ग विद द एंटी पार्टीशन मूवमेंट एक्सक्लेरेटेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट बाय स्प्रेडिंग इट अमंग द जनरल मासेस। जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी इसकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्वराज, फ्रीडम पाने की मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से लोगों में यूनिटी आई और लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो गए, किसी भी चीज़ में सफ़र होने के लिए भी तैयार हो गए थे। Then the ideas of स्वदेशी and boycott born of the popular feelings in 1905। तो स्वदेशी और बॉयकॉट फीलिंग्स का भी इजाद हुआ इस टाइम पे, और एक तरह से इट वॉज रियलाइज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर कॉम्प्लीमेंट्री एंड वन वुड नॉट सक्सीड विदाउट द अदर, कि ये हमें ब्रिटिश गुड्स का एक तरह से बॉयकॉट करना है और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट पर यूज एज ए वेपन ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन सेल्फ सफिशिएंसी फॉर द, वही चीज़ की अपनी चीज़ों को अपना के अपने आप को स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है, सेल्फ सफिशिएंट होना है। देन आता है The people lost their faith in the fair play and justice of the British. Lord Curzon refused to concede in the demands of he said partition of Bengal is settled fact and but। तो इसकी वजह से लोग, इनको ये भी पता लग गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं सिर्फ वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और वो उनकी जो उन पे पहले फेथ था ना कि फेयर प्ले और जस्टिस की तरह से वो रूल करते हैं, तो वो उनका भ्रम टूट गया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड इन 1911। पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो निर्णय था वो दोबारा से वापस लिया गया 1911 में, और एक न्यू स्कीम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन लिंग्विस्टिक रेदर देन रिलीजियस ग्राउंड की जगह अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे उसका पार्टीशन किया गया। ठीक है, हिंदी, ओडिया एंड असामी स्पीकिंग एरियाज वर सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल टू फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो वही है ना कि पहले रिलीजियस ग्राउंड्स पे हिंदू और मुस्लिम के ज़रिए उन्होंने बांटा था, अब उन्होंने क्या किया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांट दिया। ठीक है, मतलब हिंदी, ओडिया और असामीज़ के जो एरिया थे उनको अलग कर दिया बंगाल से। ठीक है, और जो ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो अपनी कैपिटल थी कोलकाता से शिफ्ट कहाँ पे कर ली, दिल्ली में। कब की थी? 1911 में। ये भी आपको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, देन
सूरत स्प्लिट ऑफ 1907. The Swadeshi movement cast its shadow on the growing difference between the early nationalists and the assertive nationalists. The assertive nationalists wanted to extend the Swadeshi and boycott to the rest of India. And तब क्या था कि स्वदेशी मूवमेंट की वजह से डिफरेंसेस भी बढ़े अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट में। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट है वो सारे इंडिया में फैलाई जाए, पर जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये लिमिटेड रहे और बंगाल के लोग ही तो मतलब इस मूवमेंट को अपनाएं, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को। ठीक है, तो द अर्ली नेशनलिस्ट डिड नॉट वांट टू एक्सटेंड ओनली बॉयकॉट विच वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद डिफरेंट पॉलिसी पिटिशन एंड परसुएशन। नेवरथलेस द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट सैंक द डिफरेंस एंड पास द रेजोल्यूशन एट द कलकत्ता सेशन इन 1906 कंडेमनिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। The dispute between the two wings of Congress on the issue of Swadeshi Swaraj and national education was not resolved. There was also disagreement over the candidature of the ये भी डिसएग्रीमेंट था कि अब अगला जो लीडर है वो कौन होगा। तो इसके बाद दादा भाई नारोजी को नियुक्त किया गया एज अ लीडर। ठीक है, वो प्रेसिडेंट बने 1906 में। इन दिस सेशन दादा भाई डिक्लेयर दैट फ्रॉम नाउ स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। अब इस सेशन में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब से जो इंडिया का मेन एम है, मेन मोटिव है, वो ये है कि हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है, हमें स्वराज चाहिए जैसे यूनाइटेड किंगडम के पास है। ठीक है, उन्होंने ये मेन गोल बना दिया इंडिया का उस टाइम पे। देन the differences between the two sections continued. They surfaced again in the next session in 1907 at Surat. The assertive nationalists proposed the name of Lala Lajpat Rai. तो इसके बाद 1907 में फिर से डिफरेंसेस हुए। असर्टिव नेशनलिस्ट ने लाला लाजपत राय जी का नाम आगे किया एज फॉर प्रेसिडेंट, और अर्ली नेशनलिस्ट ने किसका किया, रेसभेरी घोष का नाम आगे किया। When the session at Surat began in December 1907, there was utter confusion. तो जब ये सूरत सेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी उस टाइम पे। तो इसकी वजह से ही इन प्रेसिडेंट के नाम के पीछे ही इन दोनों में डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि स्प्लिट हो गई, कांग्रेस स्प्लिट हो गई, और जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनको अलग कर दिया 9 साल तक के लिए। एक तरह से ब्रिटिशर्स के लिए तो अच्छा ही था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते थे और अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते थे उस टाइम पे इंडियंस को। देन आता है दी असर्टिव नेशनलिस्ट। असर्टिव नेशनलिस्ट जैसे अर्ली नेशनलिस्ट थे ना, उनका जो मेन फंडा था वो था पीस के साथ रहना। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो ऐसा नहीं समझते थे, वो समझते थे कि ये पीस के मेथड से हमें फ्रीडम कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो उस टाइम पे एक असर्टिव नेशनलिस्ट की ट्रायो बहुत ज़्यादा फेमस थी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिसे हम लाल पाल और पाल की ट्रायो भी कहते हैं। ठीक है, तो अब कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। अब असर्टिव नेशनलिस्ट क्यों उभर के आए? सबसे पहले तो रिकॉग्निशन of the true nature of the British rule. The efforts made by the early nationalist leader throughout their writings, agitation and petition to the British government exposed the true character of the British rule in India. तो अर्ली नेशनलिस्ट के एफर्ट्स से, उनकी राइटिंग से, ठीक है, ये मतलब उनके द्वारा एफर्ट्स किए गए, तभी हमें ब्रिटिशर्स के ट्रू नेचर के बारे में पता लगा कि वो चाहते क्या हैं। इट वॉज फेल्ट दैट द ब्रिटिश रूल ऑफ एंड इससे हमें ये पता लगा कि जो इंडियंस कि यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ रही है वो ब्रिटिश रूल की वजह से ही बढ़ रही है, इसकी वजह से ब्रिटिश रूल रिस्पॉन्सिबल है। सम ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स फ्रॉम 1892 to 1905 लाइक द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द कलकत्ता कॉर्पोरेशन, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस एक्ट, when Indians realized that instead of giving them more rights the British were taking away even their few existing rights। तो अब उन्हें ये समझ आ गया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को और ज़्यादा राइट्स दे नहीं रहे, बल्कि उनसे जो उनके एग्जिस्टिंग राइट्स हैं वो भी उनसे धीरे धीरे करके छीन रहे हैं। ऑल दिस कन्विंस द इंडियंस दैट इंडियन कुड नॉट मेक प्रोग्रेस अनलेस ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट। तो इससे इंडियंस को ये पता लग गया कि जब तक इन ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया में, तब तक इंडियंस की ग्रोथ नहीं हो सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकती, और इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो इसकी वजह से असर्टिव नेशनलिस्ट
को उस टाइम पे एक तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और असर्टिव नेशनलिस्ट उभर के आई। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, फेलियर ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। The younger elements within the Congress were dissatisfied with the achievements of the early nationalists. They strongly criticized the methods of peaceful constitutional agitation. तो अब जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका ये फंडा नहीं था पीसफुल, पर जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि पीसफुल मेथड से सब कुछ हो जाए, और वो उनका सिर्फ ये था कि हमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनके रूल के अंडर अच्छा काम मिल जाए, उनकी लेजिस्लेचर में काम मिल जाए। ठीक है, तो वो सिर्फ ये चाहते थे। तो एक तरह से ये फेलियर ही थी अर्ली नेशनलिस्ट की। देन आता है वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। द इवल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉरेन रूल वाज एक्सपोज टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो जो एक हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स का ट्रू नेचर हमें पता लग गया था कि जब हमारे यहाँ पे अकाल सूखा भूखमरी बढ़ गई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की कोई हेल्प नहीं की। उनकी हेल्प करने की बजाय उन्होंने जो क्वीन विक्टोरिया की सेरेमनी थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी और उस पर ज़्यादा पैसे खर्च किए लोगों की भलाई पर, एक भी पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया उस टाइम पे। देन growing consciousness among Indians. The nationalist writers and the agitators blamed the British rule for the poverty of the people. Leaders of this new ideology made all efforts to develop self-respect. तो अब इंडियंस को पता लग गया था कि जो पॉवर्टी है वो ब्रिटिश रूल की वजह से आ रही है, जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक पॉवर्टी नहीं हटेगी। तो एक तरह से जो न्यू लीडर्स थे उन्होंने न्यू आइडियोलॉजी के साथ ये एफर्ट्स किए कि लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्कवर हो, डेवलप हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस आए ताकि वो इसके खिलाफ खड़े हो सकें। ठीक है, असर्टिव नेशनलिस्ट और बिंदु घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल आज द नेशनलिस्ट टू रिलाई ऑन द एबिलिटीज ऑफ द इंडियंस। बिपिन चंद्र पाल रिमाइंडेड द पीपल सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ हेल्प इज द रियल फोर्स इन द फील्ड ऑफ नेशनलिज्म। बिपिन चंद्र पाल ने ये याद करवाया लोगों की जो अपनी हेल्प खुद करेंगे और आप सेक्रीफाइस देंगे, जो यही सबसे बड़ी ताकत है नेशनलिज्म की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। देन आता है नीड फॉर मास एक्शन। The assertive nationalist leader taught the people that the remedy to their sad conditions lay in their own hands. The belief is self-effort created an urge for extending the nationalist movement to the masses. स्वामी विवेकानंद, तो एक तरह से क्या था कि उस टाइम पे जो बड़े बड़े लोग थे, रिच लोग थे, वो एक तरह से मॉडर्न वेज को अपना चुके थे, तो उन पे तो इतना कुछ था नहीं भरोसा। तो सिर्फ यही था कि अगर लोग अपने आप को स्टैंड करके इसके खिलाफ खड़े होंगे तो ही कहीं जाके फ्रीडम मिल सकेगी। देन आता है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। द नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडियन इंक्रीज कंसिडरेबली बाय द क्लोज ऑफ 19th century. Large number of them were employed in the administration on low salaries while many other faced unemployment. Their grievances made them local, critical in nature of British rule. तो वही सेम एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए ब्रिटिशर्स को अच्छी सैलरी मिलती थी। तो एक तरह से कई जो इंडियंस थे वो अनएम्प्लॉयड भी थे उस टाइम पे, चाहे वो एजुकेटेड थे भी तो भी वो अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, तो इस तरह से उस टाइम पे ब्रिटिश रूल के नेचर के बारे में पता लगा। दीज आर तो फिर जो ये एजुकेटेड इंडियंस थे तो ये उस टाइम पे फिर असर्टिव नेशनलिस्ट के साथ जुड़ गए। देन इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस अब्रॉड। इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की ताकि वो अपनी कॉलोनीज़ को बढ़ा सकें, अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी अपने रूल को बढ़ा सकें, पर फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और कई जगह पे सिर्फ वाइट्स को जाने की इजाज़त थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया उस टाइम पे। ठीक है, वाइट्स को जाने की इजाज़त थी, जैसे होटल में, क्लब्स में, बसेस में, रेलवेज को, तो ये चीज़ें रिजर्व्ड थी वाइट्स के लिए, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया बहुत ज़्यादा। देन आता है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हमने अभी पढ़ा। द ग्रेटेस्ट इम्पेटस टू असर्टिव नेशनलिस्ट मूवमेंट केम फ्रॉम द लॉर्ड कर्जन डिसीजन टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। द रीज़न साइटेड बाय हिम, उन्होंने तो ये रीज़न दिया कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से पार्टीशन कर रहे हैं, पर उनकी एक्चुअल इंटेंशन क्या थी, वो डिवाइड करना चाहते थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स को। ठीक है,
द पीपल प्रोटेस्ट, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट्स को लॉन्च किया कि ब्रिटिश गुड्स को हम बॉयकॉट कर देंगे। ऑल प्रोटेस्ट वर पुट डाउन विद सेवरल रिप्रेसिव मेथड्स, कर्जन्स डिसरिगार्ड फॉर पब्लिक ओपिनियन गिव एम्पल एविडेंस दैट द अर्ली नेशनलिस्ट पॉलिसी ऑफ पिटीशन प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट कुड नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट्स। तो अब क्या हुआ कि ये पता लग गया कि जो अर्ली नेशनलिस्ट की जो पीसफुल मेथड्स हैं उनसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए असर्टिव मेथड्स को अपनाना पड़ेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।